प्रणाम गुरुदेव। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभी आपका वीडियो देख रही थी और मेरे दिमाग में आया। क्या होता है कि जब भी मेरे साथ कुछ होता है, जब लगता है परमात्मा घटित होने वाला है, तो मैं आपको देखते रहती हूँ, हृदय पे देखते रहती हूँ। फिर पता चलता है कि जैसे वो आसमान का डगमगाना, वो भी मुझे 2 दिन और घटित हुआ, मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। जब ये खत्म हो गया, ठीक उसके दूसरे दिन वीडियो आता है आपका कि हाँ, बस थोड़ी देर और उसमें रुकना था तो परमात्मा घटित होता। फिर एक दिन और प्रकाश का दिखना, उसके बाद फिर लगा कि नहीं, इसके बाद आपका वीडियो आया कि अब परमात्मा घटित हो सकता था। फिर उसके बाद एक दिन और अभी की परसों रात की कहानी है कि मेरे मुंह से लार जा रहा था, मुझे नहीं पता था। अचानक से होश आया तो मैंने देखा तो मेरे गाल से लार टपक रहे थे। और आज मैं आपका वीडियो देख रही हूँ कि आपने इस पे भी वीडियो डाला हुआ है कि नहीं, वो लार जब टपक रहा होता है और होश तो होता है ना उस टाइम कि हम हैं, लेकिन वो स्थिति थी कि थोड़ी देर और मुझे उसमें रुकना था तो परमात्मा घटित हो जाता। तो गुरुदेव, ऐसा हो रहा है कि जब भी मेरे साथ ऐसा घटित होने वाला होता है, मैं बार बार यहाँ पे चूक रही हूँ। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरा तो आप ही सहारा हो गुरुदेव। आप एक काम करिए कि उस समय आप मुझे थाम लीजिए, उस समय मुझे बोलिए कि थोड़ा और रुक जा प्लीज गुरुदेव। ऐसे तो हर समय मुझे आपकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन उस समय मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं सुनाई देती है जब परमात्मा घटित होने वाला होता है? और उसके ठीक दूसरे दिन आपका वीडियो आ जाता है कि हाँ, ऐसा हो रहा था तो होना था। हर बार मेरे साथ यही हो रहा है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार में हो चुका है। और लग रहा कि 6-7 बार ऐसे ऐसे कई बार हो चुके हैं। तो प्लीज हमारा मार्गदर्शन करें गुरुदेव, प्लीज हमें पकड़ के रखें। प्रणाम। प्रणाम आपको। स्वीकार भाव साधना से प्रसन्न है कि जब भी कुछ घटित होता है तो वीडियो आ जाता है यूट्यूब पे कि ये परमात्मा है। इसमें अगर ठहर जाएं तो परमात्मा आप हो जाएंगे। फिर दूसरी बात कि गुरुदेव आप हमें पकड़ के रखें। वैसे तो आवाज पूरे दिन सुनाई देती है आपकी, वैसे तो आप पूरे दिन महसूस होते हैं, मगर जिस क्षण आपको होना चाहिए उस क्षण आप होते नहीं। ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। तो क्या करें अगर आपको साधना में ऐसा अनुभव होता है? आपके गुरु, आप अपने गुरु के साथ इस तरीके से जुड़ते हैं और साधना की ये गति हो रही है। यहाँ बहुत सारी वीडियो में स्वीकार भाव साधना की साधकों की जो अनुभव है, जो प्रश्न है, वो आपको दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए। क्योंकि ये बहुत सारे साधकों के साथ जो मुझसे जुड़े हैं उनके लिए तो बहुत सुविधा है, जो मुझसे नहीं जुड़े हुए और गुरुओं से जुड़े उनको बेचारों को बहुत दिक्कत है। पहली बात तो गुरु देखता ही नहीं और फिर सुनता ही नहीं। तो यहां पर मैं इसीलिए इस YouTube चैनल पे आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं कि अगर आप भी इस तरीके से गति कर रहे हैं तो क्या होता है और क्या होना चाहिए। अब हम एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। परमात्मा कभी भी किसी एक जगह से नहीं घटित होता। परमात्मा जब भी घटित होगा वो अलग अलग अनुभव से घटित होगा। और यहां पर ऐसे साधक हैं जिनको परमात्मा घटित भी हो रहा है मगर वो समझ नहीं पा रहे। अब आप कह सकते हैं अरे ये कैसी बात हो गई, परमात्मा घटित हो रहा है और हमें समझ ही नहीं आ रही। समझें, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो छोटा सा बच्चा कभी कल्पना कर सकता है कि मैं जो है हवाई जहाज चलाऊंगा? जो आज अपने पांव पे ना चल पा रहा हो वो एक दिन हवाई जहाज उड़ा लेगा। एक छोटा सा बच्चा ये समझ सकता है कि मैं पूरे देश को चलाऊंगा, पूरे देश को मैं एक डायरेक्शन दूंगा, मैं पूरे इतिहास को बदल दूंगा? नहीं सोच सकता। जो खुद अपने पांव पे नहीं खड़ा हो पाता, उठ ही नहीं पाता, घुटने के बल चलना भी मुश्किल है, वो कैसे ये सोच लेगा? वो सोच ही नहीं पाएगा। उसी तरीके से जब आपको परमात्मा घटता है, जब पहले पहले घटता है तो वो इसी रूप में होता है। उसको देख के आप सोच ही नहीं सकते कि ये ब्रह्मांड है, ये परमात्मा है। फिर जब गुरु बोलते हैं कि वहां आप ठहर जाएं, ठीक है, आप समझे, ये छोटे 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 अनुभव अनगिनत हैं। जैसे अनलिमिटेड है स्पेस, वैसे ये अनुभव अनलिमिटेड है, ये होते चले जाएंगे। इन्हीं अनुभव में साधक अपने 4 जन्म 5 जन्म बिता देता है और वो होश में नहीं आ पाता। अब इन्हीं अनुभव में कोई अनुभव बहुत प्यारा लगता है तो उसके साथ आप जुड़ जाएं, फिर बाकी अनुभव को टाटा टाटा कर दें, बाय बाय कर दें और उसी अनुभव के साथ जुड़े रहें। ठीक। दूसरी बात, या फिर आप मौन हो जाएं, पूर्णता मौन हो जाएं। सभी अनुभव हो रहे हैं नहीं हो रहे, उन्हें छोड़ के पूर्णता मौन हो जाए, तब ये आपको घटित होगा।
अब आते हैं कि गुरुदेव वैसे तो आप सब जगह दिखाई देते हैं, आवाज सुनाई देती है, मगर इस जगह पर क्यों नहीं होते? इस जगह पे आप हमें थाम लें, इस जगह पे हमें सहारा दें, इस रहस्य को समझो। गुरु तुम्हें यही ला सकता है। जब परमात्मा चालू होगा, जब परमात्मा का राज्य चालू होगा, तब गुरु विदा हो जाएगा, क्योंकि गुरु गुरु भी विदा होगा और जो शिष्य है वो भी विदा होगा। यहां गुरु का गुरुपन खत्म हो जाता है, यहां गुरु परम शून्य में है, यहां शिष्य का शिष्य तत्व खत्म होता है, वो परम शून्य में है। जहां तुम परम शून्य में गुरु के साथ एक हो रहे हो, वहां गुरु नहीं होगा। समझना, ये बहुत जटिल है, बड़ा मुश्किल है, इस बात को तुम समझना। तुम गुरु का हाथ पकड़ोगे ताकि तुम परमात्मा तक पहुंच पाओ। तुम परमात्मा का हाथ पकड़ोगे, तब गुरु का जो तुमने हाथ पकड़ा था वो हाथ ही परमात्मा का हो जाएगा, मगर अब वो गुरु रूप जो है वो खत्म हो जाएगा। वहां गुरु परम शून्य में होगा। अब परम शून्य में वो तुम्हें थामने की कोशिश कर रहा है, मगर वहां तुम जो है गुरु की आवाज को और गुरु की फोटो को, गुरु की इमेज को फॉलो करने की सोच रहे हो। गुरु अब दूसरे रूप में आएगा, क्योंकि शिष्य का रूप भी बदल रहा है। तो वहां गुरु शून्य रूप में तुम्हें प्रकट होगा, तुम्हें पकड़ेगा, वो शून्य ही तुम्हें संभालेगा। और तुम्हारे लिए जो है गुरु एक अलग है, तो गुरु के तुम वापिस आ जाओगे। इसे ध्यान से समझ लेना, गुरु सदा तुम्हारे साथ है। गुरु सदा तुम्हारे साथ है और गुरु सदा तुम्हारे साथ रहता है, मगर हम उसके दूसरे रूप को समझने में असफल हो जाते हैं। तो यहां इसे समझ लेंगे, ठीक है। अब दो बातें मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। पहली ये कि गुरु सदा तुम्हारे साथ है, हाँ, भौतिक रूप से सूक्ष्म रूप और सूक्ष्म रूप से बिल्कुल सूक्ष्म, जहां शून्य होता है। दूसरी बात, किसी भी एक भाव दशा में ठहर जाओ, सभी जगह से तुम्हें परमात्मा घटित हो रहा है। अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें सिर्फ ठहरने की जरूरत है, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।